यस, प्राइस डिटर्मिनेशन में सबसे पहले वी आर गोइंग टू सी इज मार्केट दैट इज कंसिस्टेड ऑफ 3 एलिमेंट्स. जो 3 एलिमेंट्स मार्केट में प्रेजेंट होते हैं, सबसे पहले इज डिमांड. Right? Demand is a one that describes the behavior of consumers. What they want, how much they want, what kind of product they want, everything is in description here. ठीक है, यहाँ पे ये मार्केट जो कंज्यूमर्स की जो मार्केट है उसमें क्या बिहेवियर है लोगों का, क्या चॉइसेस है, ये चीज को जो डिस्क्राइब करता है दैट इज डिमांड. यस. नेक्स्ट इज सप्लाई. सप्लाई जो है वो ये डिस्क्राइब करता है कि मार्केट में फर्म का बिहेवियर, मतलब फर्म का कैसा उसका प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, फैसिलिटीज है प्रोवाइड करने के लिए. दैट ऑल थिंग्स डिसाइड इन सप्लाई. यस यश, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो. नेक्स्ट इज मार्केट इक्विलिब्रियम. Market equilibrium, that means a state or a position where demand and supply, they both are connected and they describe that consumers and producers किस तरह से interact करते हैं market में. They decide how they interact in the market. That state is known as market equilibrium. Next, we will see that how this determination of market equilibrium अंडर परफेक्ट कंपटीशन वर्क्स. परफेक्ट कंपटीशन के अंदर किस तरह से मार्केट इक्विलिब्रियम की डिटर्मिनेशंस और उधर प्रॉब्लम्स फिक्स होती हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं, एवरीथिंग. राइट? सो अंडर परफेक्ट कंपटीशन व्हाट काइंड ऑफ डिटर्मिनेशंस आर देयर फॉर मार्केट इक्विलिब्रियम. राइट? सो परफेक्ट कंपटीशन मतलब एक मार्केट स्ट्रक्चर जहां पे हर एक फर्म प्राइस टेकर है and price is determined by whatever market forces of demand and supply are there. जो भी मार्केट फोर्सेस है जो डिमांड और सप्लाई देख रही है उससे, और जो प्राइस टेकर है उससे जब मार्केट डिटरमाइन होती है, दैट इज द सिचुएशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन. राइट? एंड वी नो दैट इक्विलिब्रियम एक ऐसा पोजीशन है, एक ऐसा स्टेट है जहां पे मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई. राइट? इक्विलिब्रियम हमने देखा था कि मार्केट इक्विलिब्रियम मतलब ऐसी सिचुएशन जहां पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई. दैट सिचुएशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम. सो फॉर मार्केट इक्विलिब्रियम जो अंडर परफेक्ट कंपटीशन मीन्स लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. राइट? सो परफेक्ट कंपटीशन वाली मार्केट में जब प्राइस टेकर और दूसरे सारे सोर्सेस जो भी मार्केट डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं, मार्केट जो भी डिसाइड कर रहे हैं, उन सब का डिटर्मिनेशन जब साथ में काम करता है, दैट इज फॉर अंडर परफेक्ट कंपटीशन. राइट? नाउ लेट अस रिकॉल द कंसेप्ट्स ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई. Market demand, as you know, that it is the sum total of demand for a commodity where all the buyers in the market decides for the price. Market demand एक ऐसा सम टोटल है डिमांड का कमोडिटी के लिए जो कि सब बायर्स जो है मार्केट में वो डिसाइड करते हैं. राइट? बाय ऑल द बायर्स इन द मार्केट. उसका कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड की भी पॉसिबिलिटीज दिखती है. राइट? नेक्स्ट इज मार्केट सप्लाई. मार्केट सप्लाई इज अ सम टोटल ऑफ सप्लाईज ऑफ अ कमोडिटी. राइट? मार्केट सप्लाई जो है वो जितनी कमोडिटी का जो भी जितने सारे प्रोड्यूसर्स हैं, सब प्रोड्यूसर्स का मिलके जो भी सप्लाई हुआ है मार्केट में. राइट? इट इज अ टोटल ऑफ कमोडिटी बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स इन अ मार्केट. एंड इसका कर्व जो है वो अपवर्ड्स जाता है बिकॉज ये लॉ ऑफ सप्लाई देता है. ओके. थर्ड इज मार्केट इक्विलिब्रियम. जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे डिमांडेड क्वांटिटी और क्वांटिटी सप्लाइड दोनों इक्वल हो जाती है कमोडिटी के लिए. इन मार्केट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड
and quantity supplied, they both are equal, right? See, here you can see market equilibrium. DD कर्व जो है और SS कर्व जो है यहाँ पे आपको दिखेगा. See, DD कर्व and here it is SS कर्व, right? ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं E पे. यहाँ पे E is a point of equilibrium. E is a point of equilibrium where demand and supply both are equal. जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं at point E, E becomes a point of equilibrium, market equilibrium. क्योंकि यहाँ पे 6 रुपीज पे, यहाँ पे आप ये लाइन देख सकते हो, 6 रुपीज वाली लाइन पे 60, that means price, right? That means price at 60 chocolates as equilibrium quantity. So this price and quantity is a situation where market equilibrium states. आया समझ? राइट, और ये ऐसी सिचुएशन है जहां पे वो परसिस्टेंस रह सकता है. क्लियर? मार्केट इक्विलिब्रियम. ओके, मूविंग नेक्स्ट. ऐसी और कौन सी चीजें हैं what why any other price is not the equilibrium price? क्यों ऐसा हुआ कि 6 रुपीज वाली वैल्यू को ही कंसिडर करके उसको इक्विलिब्रियम कहा, दूसरे किसी को नहीं? सो व्हाई? सी, any price above 6 is not equilibrium because excess supply would cause competition among sellers. ज्यादा सप्लाई होगा तो वो सेलर्स के बीच में कंपटीशन हाई हो जाएगा, और एक्सेस स्टॉक को सेल करने के लिए प्राइस वुड कम डाउन टू द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ ₹6. राइट, एक्सेस सप्लाई को फुलफिल करने के लिए हो सकता है उनका प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम नीचे आ सकता है 6 रुपीज से. ओके, अब ये हुआ बिलो अबाउ 6 का. अगर कोई भी प्राइस बिलो 6 है, वो भी इक्विलिब्रियम नहीं है क्योंकि उस टाइम डिमांड ज्यादा है, और हमको पता है इक्विलिब्रियम मींस डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल. दोनों में से कोई भी एक चीज ज्यादा नहीं होनी चाहिए. राइट, व्हेन इट इज अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, डिमांड एंड सप्लाई दे बोथ आर इक्वल. सो इफ इट इज बिलो 6 तो हमारी डिमांड हाई हो जाएगी. बायर्स रेडी हो जाएंगे हायर प्राइस पे भी डिमांड फुलफिल करने को, क्योंकि डिमांड ज्यादा है. डिमांड ज्यादा होती है तो कस्टमर्स आर रेडी टू पे वॉट एवर अमाउंट टू फुलफिल दैट, टू जस्ट सेटिस्फाई दैट डिमांड. राइट, सो अगर बिलो 6 होगा डिमांड बढ़ती जाएगी. डिमांड बढ़ गई मतलब लोग अपनी एफिशिएंसी बढ़ाते जाएंगे उस चीज के पीछे एक्सपेंस करने की. राइट, एंड एज अ रिजल्ट प्राइस जो है वो भी इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ ₹6 से हाई हो जाएगा. फिर वो किसी भी प्राइस पे जा सकता है. आई बात समझ? अगर अबाउ 6 होगा तो भी इक्विलिब्रियम नहीं है, बिलो 6 होगा तो भी इक्विलिब्रियम नहीं है. इसीलिए एक प्राइस पे इक्विलिब्रियम स्टेज आता है जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल रहते हैं. राइट, next we will see is important points about market equilibrium under perfect competition. ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जब परफेक्ट कंपटीशन की बात हो रही है? सो इट इज लाइक ईच फर्म इज अ प्राइस टेकर. हर एक फर्म जो है वो प्राइस टेकर है, वो प्राइस एक्सेप्ट करती है. एंड हर एक इंडस्ट्री जो है वो प्राइस मेकर है. हर एक इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करती है कि इस चीज का रेट इतना होगा, और वो फर्म को एक्सेप्ट करना पड़ता है. ठीक है, जैसा कि हमने आगे भी देखा था कि हर एक फर्म को एक नॉर्मल प्रॉफिट लॉन्ग रन में गेन होता है. राइट, हर एक फर्म को ईच फर्म अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन. व्हेन दिस इंडस्ट्रीज आर प्राइस मेकर, इंडस्ट्रीज सोशल वेलफेयर का भी सोचती हैं, तो हर तरह के, हर क्लास ऑफ सोसाइटी के लिए भी वो सोचती है कि हर तरह के लोग उनकी चीज को एक्सेप्ट करेंगे तो उनकी चीजों की डिमांड बढ़ेगी. राइट, इसीलिए वो लोग प्राइस ऐसा सेट करते हैं, प्राइस बार ऐसा रखते हैं कि हर कोई उसको अफोर्ड कर सकेगा. आई बात समझ? एंड दैट्स व्हाई दे अर्न नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन.
नाउ दिस डिसीजन ऑफ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, जो भी मार्केट में डिसीजंस लिए जाते हैं कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स के, उसमें फ्री फ्लो ऑफ प्राइजेस दैट इज नोन एज प्राइस मैकेनिज्म. Whatever decisions of consumers and producers in the market are coordinated, जो भी इन दोनों के डिसीजंस लिए जाते हैं मार्केट में मिलके, राइट, किसकी मदद से? फ्री फ्लो ऑफ प्राइसेस, जिसको कहा गया है प्राइस मैकेनिज्म, राइट, जिसको कहा गया है प्राइस मैकेनिज्म. If you can see your textbook page number 344 and 345, पेज नंबर 344 एंड 345 पे आपको ये दिखेगा दैट हाउ दिस चेंज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, सप्लाई, राइट, प्राइस मैकेनिज्म. आई बात समझ? इट इज एज्यूम्ड, ऐसा एज्यूम किया जाता है दैट बोथ लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई, ये दोनों यहाँ पे अच्छे से ऑपरेट किए जाते हैं. Right here, both law of demand and law of supply both are operated, right? And equilibrium price, जहाँ पे there is neither shortage nor excess of demand and supply. Equilibrium price सेट किया जाता है जहाँ पे हमारे पास ना ही तो शॉर्टेज है ना ही तो हमारे पास एक्सेस है डिमांड एंड सप्लाई. इट इज मॉडरेट, राइट, इट इज मॉडरेट. एंड इक्विलिब्रियम प्राइस में there is neither shortage nor excess of demand and supply. Equilibrium quantity मतलब ऐसी क्वांटिटी जहां पे डिमांड और सप्लाई, equilibrium quantity is the quantity demanded and supplied at a equilibrium price. इक्विलिब्रियम प्राइस पे जो क्वांटिटी डिमांड की गई है और जो क्वांटिटी सप्लाई की गई है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. क्लियर? लेट्स स्टार्ट विथ एक्सेस डिमांड. ठीक है, एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन मींस जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है देन क्वांटिटी सप्लाइड एट अ प्रेवेलिंग मार्केट प्राइस. जो प्रेवेलिंग मार्केट प्राइस है उसमें quantity demanded is more than quantity supply, that gives you the situation of excess demand. Simple as that, right? That gives you the situation of excess of demand. अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो at page number 343, excess of demand. Excess of demand is given there. ठीक है? When demand is more than supply, that situation is known as excess of demand. Here you can see this kind of diagram is presented. Excess of demand of Q1 and Q2. Q1 और Q2 वाली situation जो है वहां पे, just one second, let me start. I noticed, yes. See, the excess demand of Q1 and Q2. Q1 और Q2 की जो excess demand है, right, that leads to the competition among buyers. क्योंकि हर एक बायर जो है उसको वो कमोडिटी चाहिए, इसीलिए ही उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, राइट? डिमांड कब बढ़ती है? जब हर किसी को वही चीज लेनी होती है, when everyone wants that product, and that is the situation जहाँ पे डिमांड increases. Buyers would be ready to pay higher price to meet their demand because they want it. उनको चाहिए. आपने ऑब्जर्व किया होगा ये सिचुएशंस को, जब समर सीजन में एसी लेने जाओगे, विंटर सीजन में एसी लेने जाओगे, आपको बड़े स्मॉल लेकिन वेरिएशन मिलेगा प्राइस में, बिकॉज इन समर everyone is ready to purchase AC because it is the demand of that particular season. रेनकोट खरीदने जाओगे अगर बारिश में तो डेफिनेटली रेनकोट का प्राइस हाई होगा क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा होगी उस टाइम पे, राइट? सो अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए अगर प्राइस राइज भी होता है तो भी लोग खरीद लेते हैं उसको, बिकॉज दे वांट टू फुलफिल देयर
डिमांड. सो विथ इंक्रीज इन प्राइस मार्केट डिमांड जो है वो लॉ ऑफ डिमांड की वजह से फॉल हो जाएगी, और मार्केट सप्लाई जो है वो लॉ ऑफ सप्लाई की वजह से राइज हो जाएगी. राइट. एंड प्राइस जो है वो कंटिन्यू रहेगी बढ़ते 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 जब तक वो डिमांड खत्म नहीं हो जाती. up till demand is not wiped out, that price will rise and rise. Right. It may happen that that same price will continue जब तक डिमांड नहीं, क्योंकि एकदम हाई प्राइस भी नहीं कर सकते सडनली, तो वही प्राइस भी कंटिन्यू स्टेबल रह सकती है जब तक वो डिमांड वैनिश नहीं हो जाती. आई बात समझ. Here P1 states you price. E is the equilibrium point where price and supply, quantity demanded and supplied, they both are meeting at equal point, right? That is a point of equilibrium. आई बात समझ बेटा. DD curve and SS curve. Next is the situation of excess supply. एक्सेस सप्लाई मतलब ऐसी सिचुएशन डेफिनेटली जैसे हमने एक्सेस डिमांड देखा, तो डिमांड ज्यादा है तो यहाँ पे एक्सेस सप्लाई, तो यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है. क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन क्वांटिटी डिमांडेड. राइट. क्वांटिटी डिमांड जितना, फॉर एग्जाम्पल हमने सप्लाई किया 100 यूनिट्स का, पर डिमांड सिर्फ 80 यूनिट्स की थी, तो हमारा सप्लाई बड़ा हुआ ना डिमांड से. दैट इज द सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई. एक्सेस सप्लाई में क्या पॉइंट्स डिफरेंस मिलते हैं हमको, दैट यहाँ पे सेलर्स के बीच में कंपटीशन होता है, क्योंकि हर सेलर को अपना प्रोडक्ट सेल करने का होता है. every seller wants to sell his product, so there is a huge competition among sellers in the market. एंड सेलर्स जो है यहाँ पे रेडी हो जाएंगे कम से कम प्राइस में सेल करने के लिए, बिकॉज दे वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट इन द मार्केट एट एनी कॉस्ट. समझ रहे हो मार्केट सिचुएशन कैसी हो. हियर सेलर्स वुड बी रेडी टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एट अ लोअर प्राइस बिकॉज दे वांट टू सेल द एक्सेस स्टॉक, जिसकी वजह से प्राइस कम होता जाता है, और वो प्राइस इसीलिए कम करते हैं ताकि मार्केट में डिमांड बढ़े. और प्राइस डिक्रीज हो रहा है मतलब मार्केट सप्लाई जो है वो फॉल होगा बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. राइट. एंड दिस प्राइस विल कंटिन्यू टू फॉल. जब तक उनका सप्लाई खत्म नहीं हो जाता तब तक उनका प्राइस राइज कंटिन्यू रहेगा. जैसे ही उनका सप्लाई ऑन लेवल आ जाएगा अगेन दे विल स्टार्ट राइजिंग द प्राइस स्टेडीली. ओके. Okay. Moving next, we will see what is viable industry. Viable industry का मतलब होता है that kind of industry for which supply curve and demand curve, they both intersect each other in positive axis. Demand curve और supply curve ये दोनों intersect हो रहे like this. Right? एक पॉइंट पे आके जब वो लोग इक्विलिब्रियम स्टेट पे है उसके बाद सप्लाई भी बढ़ रहा है डिमांड भी बढ़ रहा है. बोथ डिमांड एंड सप्लाई they both intersect each other in positive range of x, right? X axis or y axis. This is the situation of viable industry. ठीक है. और non viable industry means negative x. That refers to an industry for which supply curve and demand curve never intersects. जहां पे वो intersect नहीं हो पाएंगे. देखो, they are starting from here. सप्लाई एंड डिमांड. सप्लाई यहाँ से अप जा रहा है, डिमांड यहाँ से डाउन जा रहा है. दे बोथ विल नेवर नेवर इंटरसेक्ट. वो इंटरसेक्ट कहाँ होंगे? नेगेटिव साइड्स पे. पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे वो कभी इंटरसेक्ट होंगे नहीं. राइट. किस तरह से क्या चीजें चेंजेस लाती हैं व्हेन देयर इज demand and supply on market equilibrium. ठीक है. So first is equilibrium price and equilibrium quantity. They both are determined when quantity demanded is equal to quantity supplied. Equilibrium वाला position.
सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड, राइट। अगर कोई चेंज है जिसकी वजह से या तो डिमांड कर्व में या सप्लाई कर्व में या तो दोनों में शिफ्ट आ रहा है, चेंज आ रहा है, चेंज ऑब्जर्व किया जा रहा है, देन दैट इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आर बाउंड टू चेंज। अगर उन दोनों में कहीं पे इक्वल चेंज आ रहा है देन अवर इक्विलिब्रियम हैज टू चेंज। ठीक है। डिमांड कर्व को क्यों शिफ्ट होना पड़ता है? ये कारणों की वजह से। व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जब कोई कॉम्प्लीमेंट्री गुड है उसका प्राइस चेंज हो गया, तो अगर कॉफी की प्राइस में चेंजेस आते हैं तो टी में चेंजेस आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एग्जांपल लो हाइड एंड सिक एंड बॉर्नबॉर्न, हाइड एंड सिक का प्राइस राइज हो जाता है तो बॉर्नबॉर्न की डिमांड बढ़ सकती है, क्योंकि लोगों को चॉकलेट बिस्किट खाने से मतलब है, राइट। लोगों को चॉकलेट बिस्किट खाने से मतलब है। अगर हाइड एंड सिक पे ज्यादा प्राइस बढ़ जाता है तो लोगों की डिमांड बॉर्बन पे शिफ्ट हो सकती है। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे अगर चेंज आता है तो हमारी डिमांड पे इफेक्ट हो सकता है। दूसरा, व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, जैसे अगर मैं बोलूँ सब्स्टिट्यूट गुड्स में ब्रू कॉफी एंड नेस्ले कॉफी, when there is a price in change of substitute goods की प्राइस चेंज होती है तो डेफिनेटली हमारे डिमांड, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड भी चेंज हो सकती है। ठीक है। चेंज इन इनकम, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हमारी इनकम में मैं 20,000 अर्न कर रही थी उसकी जगह मैं 25,000 अर्न कर रही हूँ, तो मेरी चीज के प्रोडक्ट में, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड में चेंजेस आ सकते हैं, बिकॉज अब इनकम चेंज हो गई है। इनकम बढ़ी या इनकम घटी उसकी वजह से डिमांड में चेंजेस आते हैं। इनकम बढ़ेगी तो हम ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट भी परचेस कर पाएंगे, इनकम घटेगी तो हम हमारे लेवल से कम वाले प्रोडक्ट्स पे डिमांड करेंगे, राइट। नेक्स्ट इज चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, लोगों का फैशन जो चेंज होता है, राइट। हम लोग ब्लैक जीन्स की जगह व्हाइट जीन्स, क्योंकि व्हाइट जीन्स अभी ट्रेंड में चल रहा है, सो फैशन की वजह से, प्रेफरेंसेस की वजह से भी डिमांड में चेंजेस आते हैं। इसके अलावा एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, जो भी फ्यूचर में प्राइस चेंज होने वाले उसका एक्सपेक्टेशन हम कर लेते हैं। जैसे ये कोरोना के टाइम पे हुआ, सबने बोल दिया तेल के डब्बे का भाव बढ़ने वाला है, राइट। तो लोगों ने क्या किया, स्टॉक करना शुरू कर दिया, दो दो तीन तीन डब्बे उन्होंने घर पे स्टोर करना शुरू कर दिया, राइट। तो उसकी वजह से डेफिनेटली तेल के डब्बे के लिए डिमांड में चेंजेस आए। द ऑब्जर्व्ड चेंज वाज फॉर द ऑयल, बिकॉज लोगों ने एक्सपेक्ट कर लिया दैट प्राइस इज गोइंग टू राइज एंड दैट हैपेंड, एंड बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड लोगों ने स्टॉक बनाना शुरू कर दिया तेल का, राइट। नेक्स्ट, चेंज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन चेंज होगी तो डिमांड में चेंज होगा ही होगा, right? As population changes, demand will also change. Clear? Last topic for today, how this supply curve shift. हमने देखा डिमांड कर्व कैसे शिफ्ट होता है, अब हम देख रहे हैं सप्लाई कर्व कैसे शिफ्ट होता है। When there is a change in price of factor of production, जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइजेस में चेंज आ रहा है, राइट। When there is change in price of other goods, जो हमने आगे भी देखा। When there is change in state of technology, जब मशीनरीज में अपडेट आ रहा है या इम्प्रूव आ रहा है या डिक्लाइनमेंट आ रहा है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। When there is a change in taxation policy, टैक्स बढ़ गया तो सप्लाई कम हो सकता है, राइट, क्योंकि प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं टैक्स के साथ साथ। When there is expectation of price in future, जब कोई चेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी थोड़ी देर पहले, उसकी वजह से सप्लाई में भी चेंज आ सकता है, राइट। व्हेन देयर इज चेंज इन गोल ऑफ फर्म्स, फर्म्स का जो मोटो है, जो गोल है वो चेंज हो जाता है तो उसकी वजह से भी सप्लाई चेंज होता है। एंड लास्ट इज व्हेन देयर इज चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स, जब नंबर ऑफ फर्म्स में चेंजेस आता है तो भी सप्लाई में चेंजेस आ जाता है, बिकॉज जितनी ज्यादा फर्म्स बढ़ती जाएंगी सप्लाई
पर्टिकुलर फर्म का कम होता जाएगा, और फर्म्स अगर कम होती जाएंगी तो सप्लाई पर्टिकुलर फर्म का ज्यादा होता जाएगा टू फुलफिल द डिमांड. क्लियर? That's all for today. Right? That's all for today.